हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। एक दफ़ा फिर से खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। SGCM चैनल जो आपका अपना चैनल है, खुदा ने हमें फिर से मौका दिया कि आपके सामने खुदा का एक और नया पैगाम लेकर आपके हजूर आ रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा विज़न है कि मैं इस साल 10 लाख लोगों तक खुदा के कलाम को शेयर करूं और इरशाद आज़म की तकमील करूं कि जाओ सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मनादी करो। और यही विज़न लिए हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं तो सुना रहा हूं, लेकिन क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर आप साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ अभी इसी वक्त इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। SGCM चर्च ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करें और उन तमाम अजीज़ों को जो मुझे नहीं जानते या आपके रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, मोहल्लेदार, सबको ये शेयर करें, उनको कहीं आगे पहुंचाएं, ताकि हम सब कड़ी से कड़ी मिलाकर खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें। आज का जो पैगाम है बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है और ये ना सिर्फ खादमों के लिए है बल्कि आप सब के लिए है। और इसका हवाला, इसका टॉपिक है, तुम मसीह का खत हो। हालेलुया। खत, लेटर, मैसेज, पैगाम, ये मेरे लिए और आप सबके लिए है। तो इसका जो मरकज़ी हवाला है 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 3 आयत। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का जो वो खत हो, जाहिर है कि तुम मसीह का खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ों, मैं और आप जो हैं खुदावंद यीशु मसीह का खत है। और बड़ी खूबसूरत ये बात है कि खुदावंद ने हमें चुना है। और खत का जो मेन मकसद होता है वो पैगाम पहुंचाना होता है। तो खुदा ने चुना है, मुझे चुना है, आपको चुना है कि हम उसके कलाम की बातें दूसरों तक लेकर जाएं। अजीज़ों, मैं आज आपके साथ चंद बातें शेयर करूंगा इस खत के हवाले से। खत जो है पैगाम रसानी का काम करते हैं और ये आज से नहीं है, ये शुरू से, सदियों से हम खत के मुतालिक जानते हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मैंने आपसे भी ये रिक्वेस्ट की कि आप भी इस खत का हिस्सा बने, कि मैं और आप इस पैगाम को, ये पैगाम किसका है? मेरा पैगाम नहीं है, आपका पैगाम नहीं है, ये खुदा यीशु मसीह का पैगाम है। और उसका पैगाम हम पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले बने और हम मंजिलों तक, मुल्कों तक, लोगों तक, ताकि उसके इरशाद आज़म की तकमील हो। और इसी वास्ते ये मरकज़ी आयत है कि तुम मसीह का खत हो। और खत भेजने, खत का जो होता है ना, उसके ऊपर खत भेजने वाले का एड्रेस भी लिखा होता है। खत जहाँ तक जाना है उसका एड्रेस भी लिखा होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको अगर मुल्क के किसी वज़ीर आज़म का, सदर का या किसी बहुत बड़े ओहदेदार का खत आपको वसूल हो जाए घर में, आज जी आपको मुल्क के वक्त हाकम का लेटर आया है, तो आप कितने खुश हो जाएंगे। हो सकता है आप उस लेटर को फ्रेम करा के घर में रख लें कि देखें जी, मुझे मुल्क के सदर का खत आया है, मेरे नाम आया है, ये खत वज़ीर आज़म ने मुझे लिखा है, ये खत बादशाह सलामत ने मुझे लिखा है। और आप जगह जगह दिखाते फिरेंगे और आप खुशी से बताएंगे। और याद रखें, खत खुशी की भी खबर लाते हैं, खत गमी की भी खबर लाते हैं, खत में कई तरह के मैसेजेस होते हैं। तो आज मेरे और आप के पास पहचान है कि मैं और आप बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के खत हैं। हालेलुया। एक अच्छे खत की 4 खूबियां होती हैं जो आज मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। एक अच्छे खत की 4 खूबियां होती हैं। नंबर 1, खत की पहचान होती है, आइडेंटिटी। खत की पहचान होती है। बगैर पहचान के खत कोई नहीं पढ़ता। इवन आज के दौर में अगर आप मैसेज देख लें, आपको जब मैसेज आता है, आपको एक रिंग ट्यून बजती है, कोई भी आपने लगाई हो, आप फौरन देखते हैं। अगर आपके किसी महबूब का, किसी दोस्त का, किसी चाहने वाले का, किसी रिलेटिव का मैसेज फौरन सामने आएगा, फौरन सारे काम छोड़ के उसको रीड करते हैं।
क्योंकि वो पहचान होती है, लेकिन बहुत से अननोन मैसेजेस आप बगैर पढ़े डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं होती। और इसी तरह से आपने चंद फेवरेट नंबर्स भी फीड किए होते हैं और उन फेवरेट नंबर्स की तरफ से जब मैसेजेस आते हैं आप फौरी तौर पर तमाम काम छोड़ के उनको रीड करते हैं और फिर फौरी रिप्लाई भी करते हैं। यही बात एक खत की होती है कि उसकी पहचान होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात हम अपनी कोई आइडेंटिटी, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन जो हमें भेजता है उसकी पहचान हमारे ऊपर होनी चाहिए। जैसे अगर खरूज की किताब पढ़ें तो खरूज की किताब 4 और 7वें बाब में मूसा को खुदा ने कहा है कि जब तू फ़िरौन के सामने जाएगा तो तू खुदा सा होगा। कितनी खूबसूरत बात की है। मूसा जो डरता था, जिसकी जो कहता था मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो अक्लाता हूं, मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन उसको भेजने वाला कौन था? खुदा था। और खुदा ने उसके अंदर अपनी पहचान की मोहर लगा दी और उससे बात क्या की कि जब तू फ़िरौन के सामने जाएगा तो तू ना रहेगा, तू खुदा सा होगा। यानी तेरे ऊपर एक स्टैंप लगी होगी, तेरी ऊपर एक पहचान होगी, और जब तू जाएगा तो तू नहीं, तेरे साथ मैं खड़ा हूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं और आप आज मसीह का खत है, हमारे ऊपर उसकी पहचान है। हम मखलिसी की मोहर हमारे ऊपर लगी हुई है। हम जब घरों में विजिट करें, हम जब लोगों तक मैसेज लेकर जाएं, हम जब लोगों तक पहुंचे, हम लोगों के करीब जाएं, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से कॉल करें, तो हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं, हमारे ऊपर यीशु मसीह की छाप होनी चाहिए ताकि लोग हमारे अंदर मसीह को देख सके। पौलुस रसूल ने कहा मैं न रहा, मुझ में मसीह जिंदा हो गया। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं। मैं ये, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरा चैनल, ये मेरा चैनल नहीं है, ये खुदा का चैनल है और मैं और आप उसके लेटर्स हैं, मैं और आप उसके मैसेंजर हैं, मैं और आप उसका पैगाम पहुंचाने वाले हैं। सो अजीजों, हमारी पहचान के साथ यीशु का नाम जुड़ा होना चाहिए और खुदा, लोगों को खुदा के बारे में बताएं, समझाएं कि खुदा कौन है। वो खुदा है जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया और जिसने अपना तख्त ताज छोड़ दिया और मुझे और आपको पहचान देने के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। जब आप उसकी पहचान लोगों को बताएंगे, लोग आपका नंबर फेवरेटिज्म में ले जाएंगे। उसका नंबर क्यों आपका फेवरेटिज्म में ले जाएंगे? क्योंकि आपके पीछे उन्हें यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा और फिर आपको जैसे ही आप मैसेज करेंगे, जैसे ही आप कॉल करेंगे, लोग फौरी तौर पर देखेंगे ये तो हमारा फेवरेट नंबर की कॉल आ गई है। लेकिन अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, आपके साथ यीशु मसीह जुड़ा नहीं होगा, तो याद रखें लोग आपको भी लाइक नहीं करेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे, हो सकता है आपको डिलीट कर दें। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अपने अंदर यीशु मसीह की पहचान लेके आए। और ये सबसे बेहतरीन मसीह वो है जिसके ऊपर यीशु मसीह के मोहर लगी हुई है और वो यीशु मसीह का है। तो खत के अंदर पहली जो खूबी होनी चाहिए कि खत की पहचान होनी चाहिए, बेरंगा नहीं होना चाहिए। पुराने दौर में बेरंग खत भी होते थे। बेरंग खत की कोई पहचान नहीं होती, वो ऐसे ही डाल दिए जाते थे और जब मर्जी उनको कोई ले जाता था, नहीं, या किसी के पास जाता था उसको कीमत पे करनी पड़ती थी। अजीजों, मैं और आप वो खत हैं जिन पर स्टैंप लगी हुई है यीशु मसीह के लहू की, और आज हम बेरंगे नहीं हैं, उसके लहू से रंग चुके हैं। हालेलुया। और हमें रिसीव करेगा कोई, उसको कीमत नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कीमत अदा की जा चुकी है। सो वी आर द स्पेशल लेटर। एक्नॉलेज करें इस बात को कि हमारी अपनी पहचान है। जैसे दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है कि मैंने तुम पर मोहर भी की है और रूह तुमको बयाना में दिया है। यानी मखलसी की मोहर हम पर लग चुकी हुई है, छाप लग चुकी है और रूह, पाक रूह हमें मिल चुका है।
یہ سب سے بہترین ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ جب لوگوں تک وزٹ کرنے جائیں، جب لوگوں کو پیغام سنائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو خدا کے پاس لانے والے بنیں، تو ہمارے اندر سے لوگوں کو یسوع نظر آنا چاہیے۔ آج بہت دفعہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اپنے اندر سے وہی پرانی انسانیت کو لے کر چلتے ہیں، اور لوگ ان کے کریکٹر سے واقف ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے نہیں آتے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے ہے۔ تو آپ اپنا آپ مار دیں، ختم کریں، اور یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں۔ آپ کے اندر یسوع مسیح کی پہچان آ جائے گی، اور آپ یسوع کے رویوں کو ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ خداوند مسیح کا تھا، اور آپ کے اندر ویسا ہی مزاج ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو لائک کریں گے اور آپ کے فالوور بنیں گے، اور آپ مسیح کے فالوور ان کو بنائیے گا۔ سو نمبر 1 خوبی جو تھی کہ خط کی پہچان ہونی چاہیے، اور نمبر 2 دوسری خوبی جو خط کی ہونی چاہیے کہ خط داغ اور دھبوں سے صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنا ریزیومی، اپنا سی وی کسی آفس میں دیتے ہیں جاب کے لیے، اگر آپ کی سی وی کے اوپر داغ ہوں گے، دھبے ہوں گے، گندی سی وی لکھی ہوگی، تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ آپ کی سی وی دیکھے بغیر ڈسٹ بین میں پھینک دے گا۔ اسی طرح عزیزو، میں اور آپ مسیح کا خط ہیں، جس ایک خوبصورت خط ہونا چاہیے، اس کی پہچان خوبصورت ہونی چاہیے، نیٹنس ہونی چاہیے، داغ اور دھبے اس کے اندر سے نکلنے چاہیے۔ اگر ہم خود پان کھاتے ہوں گے تو دوسروں کو ہم پان کھانے سے منع کریں گے؟ کوئی نہیں منع ہوگا، کیونکہ ہم خود گندے ہیں۔ ہم خود شراب پیتے ہوں گے، ہم دوسروں کو منع نہیں کر سکتے۔ ہم خود جھوٹ بولتے ہوں گے، ہم دوسروں کو نہیں جھوٹ سے باز رکھ سکتے۔ ہم خود برے کام کرتے ہوں گے، ہم خود دوسروں کی برائی نہیں مٹا سکتے۔ ہمارے اندر کی برائیاں یسوع مسیح نے صلیب پر دھو ڈالی ہیں، اور اس کے لہو سے اس نے ہمیں پاک بنایا ہے۔ اس لیے اب اس کی پاکیزگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ پاکیزگی ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے، ہماری زبان میں نظر آنی چاہیے، ہمارے کاموں میں نظر آنی چاہیے، ہمارے لباس میں نظر آنی چاہیے، ہماری گفتگو میں نظر آنی چاہیے، اور ہمارے پیغامات میں نظر آنی چاہیے، اور نہ صرف پیغامات میں بلکہ اپنے رویے میں نظر آنی چاہیے۔ We are the model، ہم یسوع مسیح کے ماڈل بن جائیں، کیونکہ اس نے مکمل ماڈل بن کر ہمیں دکھایا ہے۔ وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور جو کچھ آج تک اس نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کر کے دے گیا، کر کے دکھا گیا، اور ہمیں بھی کرنے کا کہہ گیا۔ اس نے کہا اگر کوئی تیرے دہنے گال پر مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو، اور خود بھی اس کے ساتھ اس نے صلیب پر ایسا کہا۔ لوگ کوڑے مارتے رہے، گالیاں دیتے رہے، وہ گالیاں سن کر بھی گالیاں نہیں دیتا تھا، بلکہ انتہا کی بات دیکھیں کہ اس نے اتنی مار کھانے کے بعد کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ سو میں اور آپ بھی ایسے ہی فالوور ہونے چاہیے۔ جب لوگوں کے پاس جائیں، ہمارے رویے کو دیکھ کر لوگ اس کو پہچان جائیں، لوگ اس کو جان جائیں، لوگ اس کے فالوور بن جائیں، کیونکہ ہمارے اندر اس کی خوبی کہ وہ خود بھی داغ دبوں سے پاک تھا۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ کوئی نہیں۔ جو اس وقت کا کاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا پلاطوس، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پھانسیاں دینے میں ماہر ہے، لیکن اس نے بھی یسوع مسیح کے بارے میں کہا میں اس کے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنے ہاتھ دھو دیے۔ عزیزو، کوئی ہمارے اندر گناہ نہ دیکھ سکے، کسی کو موقع نہ مل سکے ہماری طرف انگلی اٹھانے کا۔ ہمارے کردار صاف ہونے چاہیے، ہمارا لباس صاف ہونا چاہیے، ہمارا ایمان صاف ہونا چاہیے۔ ہم ہلکی سی انسانی روشوں کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے ہر ایک بوجھ کو اور اس گناہ کو جو تمہیں آسانی سے الجھا دیتا ہے اپنے اوپر سے نکال دو۔ سو عزیزو، دوسری خوبی ہے کہ آپ داغ اور دبوں سے پاک ہونے چاہیے، اور تیسری خوبی ہے عزیزو کہ خط جو ہے سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہاللیلویا! یعنی جو میسج کلیئر ہوگا اس کو لوگ ریڈ کریں گے، جو خط آپ تک آسان لفظوں میں آئے گا اس کو لوگ سمجھیں گے اور ویلکم کریں گے۔ جو خط اتنا مشکل ہوگا اس کو لوگ اگنور کر دیں گے۔ آج بہت سے خادم میں دیکھتا ہوں، خدا ان کو برکت دے، ان کی ہدایت کرے، بہت نالج ہے ان کے پاس، لیکن وہ ہائی لیول پہ خود تو پہنچ گئے ہیں لیکن نیچے لیول کے لوگوں کو نہیں سمجھتے۔
अपने लेवल से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, आप मुश्किल मत बने, आप लोगों के लिए आसान बने। आपके अल्फाज लोगों के ज़हनों से दिलों तक जाने चाहिए। आपकी जुबान लोगों के कानों से दिलों तक आनी चाहिए। आप जैसे वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, आप भी गुस्से में बिल्कुल लो लेवल पे हों और शफकत में बढ़ते जाएं। आप खत, आपका पैगाम समझ में आना चाहिए, आपका किरदार समझ में आना चाहिए। और फिर सब मत्ती 5 बाब में यीशु मसीह ने कहा था 16वीं आयत में कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, यानी आप जहां से गुजरें लोग कहें ये वो खादम है, ये वो शख्स है जो यीशु मसीह का फॉलोअर है। ये यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जो झूठ बोलेगा वो उसका गवाह नहीं होगा, जो पैसे का पुजारी होगा उसका गवाह नहीं होगा। आज लोग डॉलर्स के पुजारी हैं, आज लोग बैरूनी खादमों के पुजारी हैं, आज लोग गलत हथकंडों से दौलत कमा रहे हैं, आज लोग धोखा दे के दौलत कमा रहे हैं। अजीजों, ऐसे नहीं, आप समझ में आए, लोग समझने में आपको देर ना करें, आपको इग्नोर ना कर दें, आपको डिलीट ना कर दें। आप क्लियरली कि ये बंदा सच्चा है, ये बंदा सही है, इसकी तरफ चलें, क्योंकि ये हमें यीशु की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। बात का हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि लोग हमें समझने में साल लगा देते हैं। जस्ट आप लोगों तक मैसेज लेकर जाएं और लोग आपके पीछे चलना शुरू हो जाए और आप यीशु के पीछे ले आए। और फिर चौथी और आखिरी जो खूबी खत की होनी चाहिए, खत मंजिल तक पहुंचना चाहिए। अजीजों, आज मैं और आप ऐसे खत बने कि हम खुद भी उस मंजिल तक जाएं जिसको जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है खाम हाउस की तरफ ना भागें, जहां जरूरत है वहां लेकर जाए पैगाम, और वहां से लोगों को लेकर आए यीशु के पास, वहां से लोगों तक पहुंचे। आज हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही जगह लगे रहते हैं और क्या करते हैं, लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं। बराए मेहरबानी डिट्रैक्ट ना करें, लोगों को यीशु का पैगाम पहुंचाएं। कलाम में लिखा है रोमियो 10:17 में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना क्या है, मसीह का कलाम। लोगों को सिर्फ मसीह का कलाम सुनाएं, अपनी खूबियां ना सुनाएं, अपने प्रोजेक्ट्स ना सुनाएं, अपने तारीफें ना करें, मैं ये मेरे से बड़ा कोई खादम नहीं। सिंपल पौलुस रसूल की तरह कहें, मैं न रहा, मुझ में मसीह जिंदा हो गया। अपनी खूबियां मत बताएं, अपने अंदर यीशु मसीह की खूबियां लेकर आएं और वो दूसरों तक पहुंचाएं। दूसरे खुद बहुद उस मंजिल तक आपके साथ जाने के लिए तैयार होंगे जो मेरे लिए और आपके लिए है। मैं जाता हूं और तुम्हारे वास्ते जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। एक दफ़ा फिर से कहूँगा, इस कलाम को आप खुद भी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें SGCM चर्च, और आप बहुत से लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां बाबरकत हों। गॉड ब्लेस यू।